नमस्कार। वीकली लाइव वर्चुअल सत्संग के हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर्स के लिए फ्रेंडली ग्रीटिंग्स। एपिसोड 17 की शुरुआत करें उससे पहले गुरु महाराज को प्रणाम नमन। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। Salutations to my master's lotus feet. आज की चर्चा भक्त ध्रुव के प्रेरक प्रसंग के साथ। ध्रुव राजा उत्तानपाद के पुत्र थे। राजा की दो रानियां थी। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। भक्त ध्रुव सुनीति और राजा उत्तानपाद के पुत्र थे। उनके विषय में उल्लेखनीय यह है कि उन्होंने बहुत छोटी आयु में भगवत भक्ति के द्वारा, अपनी अनुपम भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा प्रभु की कृपा प्राप्त की, उनका दर्शन पाया, उनका सानिध्य प्राप्त किया। इतना हम सभी जानते हैं। तो आइए आज उसके शाब्दिक अर्थ का थोड़ा विश्लेषण करें और थोड़ी प्रेरणा लें इस चीज के लिए कि हम भी उन्हीं के समान भक्ति पथ का अनुगमन करेंगे। भक्त ध्रुव राजा उत्तानपाद के पुत्र थे, जैसा कि अभी बताया। उत्तानपाद का अर्थ है वह जिसके पैर ऊपर हों, यानी कि जीवात्मा, हम, आप और हमारे जैसे बाकी सब लोग। मेडिकल साइंस का मानना है कि शिशु अपनी माता के शरीर में उल्टी स्थिति में, अर्थात पैर ऊपर, इस स्थिति में होता है। और सुनीति ध्रुव की माता। सुनीति का अर्थ जो नीति के अनुकूल हो, धर्म, अध्यात्म और सदाचार की कसौटी पर खरा हो। और सुरुचि जो रुचि के अनुकूल हो, मनोहर हो, आकर्षक हो, मन को अच्छा लगे। इस संदर्भ में ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ध्रुव माता सुरुचि के संपर्क में आए तो उनका दिल दुखा, उन्हें पीड़ा हुई, उन्हें कष्ट सहना पड़ा। इसके विपरीत माता सुनीति के प्रेरणादायी वचनों से उनकी आज्ञा मानकर जब उन्होंने भक्ति पथ का अनुगमन किया तो वे कल्याण के पथ पर अग्रसर हुए और अमर हो गए। इस चर्चा का यही उद्देश्य है कि हम समझें कि ध्रुव की भांति हमारे और आपके सबके जीवन में भी यही दो मार्ग हैं। एक वह मार्ग जो नीतिगत है और दूसरा वह मार्ग जो रुचि के अनुकूल है। और जो कल्याण का पथ है वो वही पथ है जो सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को समझाया था। भक्ति का पथ, ज्ञान का पथ, ध्यान का पथ। तो जब भक्ति, ज्ञान और ध्यान की चर्चा हो तो अब समय है गुरु महाराज की वंदना, ज्ञानदाता गुरु महाराज की आराधना का। आइए सुनते हैं गुरु वंदना। गुरु
माता जी की जय। हम आशा करते हैं हमारे दर्शकों को यह पसंद आया होगा। नीति और रुचि की तरह ही धर्मशास्त्रों में प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग, इन दो मार्गों को परिभाषित किया है। ये दोनों वही मार्ग हैं। प्रेय यानी कि जो प्रिय लगे, श्रेय मार्ग जिस पथ पर अनुसरण करने से व्यक्ति का कल्याण हो। देखा जाए तो वास्तव में मानव जीवन एक खूबसूरत उपवन के समान है, जहां पुष्प एवं शूल समान रूप से जन्म लेते हैं। अब ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह चाहे तो अपने जीवन को सुंदर सुगंधित पुष्पों से सज्जित करे, या अगर चाहे तो इसके विपरीत अपने जीवन पथ को विकट शूलों से दुर्गम बना ले। यह योग्यता, यह क्षमता अपने उत्थान की, अपने आध्यात्मिक विकास की और जीवन में सही मार्ग, सही चयन करने की योग्यता, ये विलक्षण क्षमता परमपिता परमात्मा ने केवल और केवल मनुष्य को प्रदान की है। कहा गया है, हित अनहित पशु पक्षी हु जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। अर्थात अपना हानि लाभ, अपना भला बुरा पशु पक्षी भी जानते हैं, लेकिन गुण और ज्ञान की अनमोल संपदा ईश्वर ने केवल और केवल मनुष्य को प्रदान की है। और इस प्रकार ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि ये क्षमता प्रदान करके ईश्वर ने हमें हमारे जीवन का न्यायाधीश हमें ही बना दिया है। हम चाहें तो पतन का मार्ग चुनकर इस स्वर्णिम अवसर को खो दें, और अगर चाहें तो विवेकपूर्ण निर्णय लेकर अपने जीवन का विकास करें, उत्थान करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और अब समय है सत्संग। महात्मा सुलेखाबाई जी आपको इसी भक्ति के विषय में अपने सत्संग विचार आपके सामने रखेंगे। महात्मा सुलेखाबाई जी नवसारी, गुजरात से। मन में लोक कल्याण की शुभेच्छा लेकर बाई जी इस आत्मज्ञान के प्रचार में निरंतर लगी हैं। आइए उनके सुंदर विचारों का श्रवण करते हैं। आज हम सब लोग परम कृपालु परमात्मा की असीम कृपा से सत्संग श्रवण कर रहे हैं। हम सब लोग आज एक ऐसी बात की चर्चा करेंगे कि भक्त कैसा होना चाहिए, भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए। क्योंकि हम सब लोग सभी धर्म ग्रंथों में भी भक्त के बारे में सुनते हैं, और कई ऐसे भक्त हुए जिनकी गाथाएं हम लोग सत्संग में सुनते हैं। तो सही मायने में तो हमें ये समझना होगा कि उनको भक्त की संज्ञा क्यों दी गई, उनको भक्त क्यों कहते हैं। और वो भी ऐसे ऐसे भक्त हुए जिनकी महिमा बहुत लिखी है शास्त्रों के अंदर। जैसे कि भगवान की महिमा अनंत होती है, वैसे उनके भक्त की महिमा भी गाई गई है। तो हम लोग पहले तो ये सोचे कि भक्त को कैसा होना चाहिए। तो जैसे एक बात आती है कि नमक होता है, और वो नमक को पानी में डाला जाए तो वो नमक नमक नहीं रहता, वो पानी में ऐसा घुल जाता है कि फिर नमक और पानी अलग नहीं रहता, अपना अस्तित्व मिट जाता है नमक का, सिर्फ पानी भर रह जाता है। अब नमक की पहचान तक नहीं होती वहाँ, सिर्फ जल की पहचान होती है। इसी प्रकार से
जैसे कि एक भक्त होता है, वो अपने भगवान के अंदर, वो प्रभु के नाम के अंदर ऐसा घुल जाता है, ऐसा वो तल्लीन हो जाता है, ऐसा समर्पित हो जाता है कि वो खुद का अस्तित्व मिटा देता है, वो भगवानमय हो जाता है। फिर वो भक्त अलग नहीं रहता। ऐसे ऐसे जो भक्त लोग हुए हैं, जिन्होंने भगवान की भक्ति करते करते अपने जीवन को ऐसा भगवानमय बना दिया, जैसे कि कहते हैं कि एक लोटे में घी हो और ऊपर से आप दूसरा घी डालो, तो उसके बाद आप दोनों घी को अलग नहीं कर सकते। अगर तेल में तेल डाला तो फिर दोनों तेल को अलग नहीं कर सकते। दोनों ऐसा मिश्रित हो जाते हैं कि उनको अलग करना नहीं बन पाता। इसी प्रकार से भक्त भी अपने भगवान में ऐसा मिश्रित हो जाता है कि फिर वो भक्त अपने को अलग करना नहीं चाहता और ना उसका अस्तित्व रहता है। वो खुद को भी मिटा देता है, वो भगवानमय बन जाता है। ऐसे लोगों को भक्त कहते हैं। और भक्त के अंदर सबसे पहले भक्त की शुरुआत कैसी होती है? पहले वो भक्त सत्संग सुनता है। सत्संग सुनने के बाद उसकी एक जिज्ञासा बनती है कि मैं भगवान का सच्चा ज्ञान जानूं। और वो ज्ञान जानता है। ज्ञान किसके माध्यम से जानता है? उनको सद्गुरु मिलते हैं। सद्गुरु उनको ऐसा महानतम आत्मज्ञान प्रदान करते हैं कि वो ज्ञान से वो ऐसी साधना करता है, इतना ध्यान करता है कि वो भगवान का दर्शन करते करते उसको फिर अपने जीवन की कोई परवाह नहीं होती और अपना जीवन ऐसा बना देता है कि जिसमें उनको खुद की भी कोई होश नहीं रहती। होश नहीं रहती इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको कोई समझ ही नहीं रहती, पर वो कैसा बनता है कि जो आज संसार के अंदर हम देखते हैं कि लोगों को गर्व होता है, अपनी मान बढ़ाई की परवाह रहती है, पर वो जो भक्त होता है, ज्ञानी बनकर के जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, वो ऐसा बन जाता है कि फिर उसको मान बढ़ाई सम्मान की कोई परवाह नहीं रहती, ना उसकी कोई भी प्रशंसा की परवाह होती कि मेरी लोग प्रशंसा करें तो अच्छा है। कई बार लोग काम करते हैं तो पीछे सोचते भी हैं कि ये हम काम करेंगे हमारी प्रशंसा होगी। प्रशंसा के लिए भी कुछ काम करते हैं, कुछ लोग दिल से भाव से भी काम करते हैं। तो भक्त जो होता है वो कभी मान बढ़ाई के पीछे नहीं रहता। उसका तो बस एक ही कार्य होता है कि मैं किस प्रकार से ध्यान करूं, अपनी सुरता को कैसे भगवान के अंदर लगा दूं, यही बस भक्त सोचता है। और इसी का जीवंत उदाहरण हम शास्त्रों के माध्यम से सुनेंगे। जैसे कि रामचरितमानस के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा भक्त है जो महान भक्त है। ऐसा जो भक्त है उनका नाम भरत जी है। रामचरितमानस के अंदर भरत जी के बारे में लिखा है कि भरत जी भगवान के प्रति इतना प्रेम करते थे, भगवान को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और इतनी भगवान की मर्यादा भी रखते थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिल से प्यार करते थे। और जब एक समय ऐसा आया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 साल के लिए वन को चले गए। जब भरत जी अपने यहाँ पर आए, पता चला कि प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 साल के लिए वन को चले गए हैं, तो उन्होंने सोचा जब मछली जल के बिना नहीं रह सकती, तो बोले मैं भी तो उनकी मछली हूँ, जल ही मेरा जीवन है, प्रभु राम का ही तो दर्शन मेरा जीवन है, मैं उनके बिना कैसे रह सकता हूँ। अब भरत जी सबको लेकर के जब चित्रकूट की ओर जा रहे थे तो क्या होता है, रास्ते में बहुत सारे लोग तीर्थराज प्रयाग के पास में जब वो रुके, बहुत सारे लोगों ने उनको देखा, दर्शन किया, तो सारे लोग
बूढ़े बच्चे जो भी लोगों ने भरत जी का दर्शन किया तो सभी लोग भरत जी की प्रशंसा करने लगे। बहुत प्रशंसा की भरत जी की कि ऐसा त्यागी, ऐसा सज्जन, ऐसा धर्मात्मा कभी देखा ही नहीं है। बहुत लोगों ने प्रशंसा की। अब फिर भी जब भरत जी की इतनी इतनी प्रशंसा सब लोग कर रहे तो एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी को किसी ने पूछा कि महाराज, जब भरत जी की इतनी प्रशंसा हो रही थी तो भरत जी को कैसा लगा होगा। अब आप ही सोचिए, हम सब लोगों की कोई प्रशंसा करे तो बहुत अच्छा लगता है, अगर किसी ने हमारी गलती बता दी तो हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर संत शिरोमणि तुलसीदास जी ऐसा उत्तर देते हैं, बहुत अच्छा उत्तर दिया उन्होंने, कि जब भरत जी की प्रशंसा हो रही थी, आज हम लोगों की एक ही व्यक्ति प्रशंसा कर ले तो भी हमें बहुत अच्छा लगता है, पर वहाँ तो भरत जी की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे। जितने भी लोगों ने देखा तो सबने प्रशंसा की। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि उस समय भरत जी को जो लगा उसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि भरत जी ने तो तब ऐसा अपना कान बना लिया था। और भरत जी ने अपना कान कैसा बनाया कि जो भी कुछ सुनते थे तो भरत जी को तो यही लगता था कि ये लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा कर रहे, उनका गुणगान कर रहे, उनकी महिमा गा रहे। वैसा उन्होंने कान बना दिया। अब ये बहुत सोचने की बात है, गहन बात है कि ये सोचने का मतलब क्या हुआ। ये बात जब सोचना कि भगवान के गुणगान कर रहे, भगवान की ही महिमा गा रहे, ऐसा व्यक्ति कब कर सकता है जबकि उनको लगे कि मैं करता धरता कुछ भी नहीं, मेरे से कुछ नहीं होता, जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो सब प्रभु की ही लीला है, वो सब प्रभु की ही ये सब लीला है, प्रभु ही कर रहे हैं, उन्हीं की महिमा है और उसी कारण से मैं कुछ कर पाता हूँ। जब ये हो गया, अपना अहम टूट गया, जब कोई भी प्रकार का हमें गर्व ही न रहा, न मान बढ़ाई रहा, तब हम ये बात सोच सकते, तब हम अपना कान ऐसा बना सकते हैं कि ये जो कुछ हुआ वो प्रभु की ही लीला से हो रहा है और ये प्रभु के ही लोग सब गुणगान कर रहे हैं, मेरे नहीं कर रहे। उन्होंने ऐसा कान ही बदल दिया। कहते जब भरत जी ने ऐसा ही कान बना दिया, अभी जब ऐसा कान बन गया, ऐसी सोच ही बन गई, ऐसा विचार ही उनका बन गया, तब सोचिए कि क्या उनके अंदर कोई विषय विकार जा सकते हैं। जब भगवान को ही उन्होंने रोम रोम में बसा लिया, भगवान को ही सब कुछ समझ लिया, अपना कुछ अस्तित्व ही नहीं समझा, तब व्यक्ति के अंदर विषय विकार जा ही नहीं सकता। उन्होंने इतना बढ़िया कान बना दिया। तो हमें भी ये सोचना ही नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे कर्णधार करने वाले तो सब सदगुरु महाराज जी होते हैं, महापुरुष हैं, भगवान है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। एक बात जैसे बताओ कि जब हमारा जन्म होता है तो हम बहुत छोटे होते हैं। अब जब भी हम देखो तो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, तो हम इतने लंबे हो रहे हैं, हमारी उंगलियां बड़ी हो रही है, हमारे पैर लंबे हो रहे हैं, हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है। ये सब कैसे हो सकता है? क्या हम अपना वजन बढ़ा रहे हैं? क्या हम अपनी हाइट को बढ़ा रहे हैं? क्या हमारे तन को हम बड़ा कर रहे हैं? नहीं, ये हमसे तो हो नहीं सकता है। जब हमारे तन को ही बढ़ाने का ज्ञान हमारे पास में नहीं है और वो ही ताकत हम में नहीं है, तो हम और क्या कर सकते हैं और काम कैसे करेंगे? जब हमारी काया को बढ़ाने वाले भी कोई ईश्वर है, वो खुदा है, भगवान है। जब भगवान ही सब कुछ काम करता है तो फिर हम क्यों माने कि ये सब कुछ करने वाले हम हैं, हमसे ही होता है, हम अगर यहाँ हट जाए तो क्या होगा? वो एक छिपकली जैसी बात है। छिपकली की एक बार, साधारण सी सिर्फ समझाने की एक बात है, दंत कथा जैसा है कि एक बार सब छिपकलियों ने मिल करके एक बड़ी छिपकली से कहा कि आज हमें फंक्शन में जाना है, पार्टी में जाना है।
तो एक छिपकली कहती है कि मेरे लिए टिफ़िन लेके आ जाना, मैं वहाँ पर नहीं आ सकती क्योंकि ये छत मेरे रखने से रह रहा है, नहीं तो ये गिर जाएगा, मैं कैसे आऊँगी। आज दुनिया में लोगों की हालत भी यही है। हम सोचते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हम नहीं करेंगे तो क्या होगा। सब कुछ भगवान की शक्ति से चल रहा है, हमारे उससे कुछ नहीं होता। आज अगर मैं कुछ बोल पाती हूँ तो मेरे में कोई ताकत नहीं है। अगर मेरे में ईश्वर नहीं होता, गुरु महाराज जी की असीम कृपा नहीं होती तो आज मैं भी 2 शब्द नहीं बोल सकती थी। तो यही बात है कि भरत जी को ऐसा उन्होंने अपना कान बना लिया कि कोई कुछ कहता तो उनको यही सुनाई देता था कि ये सब लोग प्रभु के गुणगान कर रहे हैं। जैसे कि प्रभु महादेव जी थे, शंकर भगवान के बारे में भी एक बात आती है कि शंकर भगवान ने भी अपने जीवन को ऐसा बना दिया था कि भगवान के नाम में ही पूरा जीवन। आपको सबको पता है कि वो कैलाश पर्वत के ऊपर बहुत ध्यान करते थे, साधना करते थे। एक बार माता पार्वती जी पास में बैठे हुए थे और भगवान शंकर से माता पार्वती जी कहती है कि प्रभु मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा ठीक है पूछिए। तो माता पार्वती जी ने कहा एक बात है कि मैं आपको कुछ पूछूं तो आप ध्यान से सुनिएगा और आप कहीं ध्यान में खो मत जाना, क्योंकि कभी कभी आप कुछ सुन करके ध्यान में ही मग्न हो जाते हैं, कभी आनंदमयी हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान से मेरा प्रश्न सुन करके उत्तर दीजिएगा, आप ध्यान में मत चले जाइएगा। तो महादेव जी ने कहा अरे पार्वती, तूने जो पूछा वो मैं उत्तर दे दूंगा, पूछो क्या बात है। तो माता पार्वती जी ने कहा कि जब भी आप रात्रि शब्द सुनते हैं, रावण शब्द सुनते हैं, राजा शब्द सुनते हैं, तो आप कभी ध्यान मग्न हो जाते हैं, आनंदमयी हो जाते हैं। ये सब क्यों होता है? आपको कोई अपनी शुद्ध बुद्ध भी नहीं रहती, ये क्यों होता है? तब महादेव जी ने कहा कि तूने तो मेरे मन को नीचे उतार दिया, और ये शब्द तो मैंने कभी सुना भी नहीं है, ना मैंने रात्रि सुना, ना रावण सुना, ना राजा सुना है। माता पार्वती जी कहने लगे अरे ये नाम तो कई बार बोले, आपके कान पर पड़े हैं, कई बार आपने सुना है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये नाम मैंने कभी सुना ही नहीं। तब महादेव जी ने उत्तर दिया कि हे उमा, जब कोई रात्रि बोलने जाता है तो मैंने रात सुना, बाकी का बाद वाला त्रिस मैंने सुना ही नहीं है। जब किसी ने रा बोल दिया, राजा बोलने जा रहा है, तो बाद में वो क्या बोला मैंने कभी सुना ही नहीं। रावण बोलने जा रहा तो मैंने पहले का शब्द रा सुना, बाद का मैंने सुना ही नहीं, तो मुझे क्या पता चलेगा कि वो क्या बोला है। तो बोले ऐसा क्यों होता है? तो महादेव जी ने कहा जैसा ही मैं रा शब्द सुनता हूँ तो मुझे भगवान के नाम की ऐसी सुध आ जाती है, ऐसी बोले मैं इसमें मग्न हो जाता हूँ, ऐसा लीन हो जाता हूँ कि बस वो लोग बाद में यही बोले होंगे, राम नाम की ही चर्चा हुई होगी, राम नाम की ही वो बात सुनाने वाला है, राम की महिमा गुणगान करने वाला है, बस ऐसा लगता है। तो मैं ऐसा बोले नाम में खो जाता हूँ, और वो नाम में खो जाता हूँ जिस नाम का सुमिरन प्रभु श्री रामचंद्र जी भी किया करते हैं। वो नाम में मैं ऐसा खो जाता हूँ कि मुझे फिर कुछ भी पता नहीं रहता, और मुझे उनके दर्शन करने में मैं ऐसे नाम में खो कर के वो रूप में ऐसा खो जाता हूँ कि फिर मुझे बाहर की कोई पता नहीं रहती, कोई सुध नहीं रहती। इसीलिए बोले मेरे को बाद के शब्द का कुछ भी पता नहीं है। तो देखिए सज्जनों, हमको महादेव जी क्या समझा रहे कि अगर ध्यान करना है और परम भक्त बनना है, देखो वो तो कितने महान थे, फिर भी ध्यान में खो जाते थे, फिर भी वो नाम का सुमिरन करते थे। तो आज हमें भी उस नाम का सुमिरन करना है और उस नाम में खो जाना है। भगवान के नाम में जो आनंद है वो संसार में सभी चीज़ भी में, कोई भी चीज़ आप ले लो, सभी चीज़ों में वो आनंद नहीं होता जो प्रभु के नाम सुमिरन में आनंद होता है। इसीलिए हमारे जीवन में वो नाम का सुमिरन करना है कि जिससे हमें आनंद की प्राप्ति होगी, परमानंद की प्राप्ति होगी। अब मैं आपको बता रही थी कि भरत जी जब चित्रकूट से आगे बढ़े, अब देखो भरत जी ने क्या किया। अब सबकी बात तो ध्यान से उन्होंने नहीं सुनी, उन्होंने बस अपना कान ऐसे ही बना लिया था कि भगवान के गुणगान कर रहे।
पर अब क्या हुआ, वो भगवान श्री रामचंद्र जी के पास में पहुंच गए। भगवान श्री रामचंद्र जी के पास में पहुँचे तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी बखान करना शुरू कर दिया, प्रशंसा करना शुरू कर दिया, क्योंकि वैसे भी वो भक्त तो थे ही और ऐसा प्रेम था उनको भगवान राम के प्रति। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रशंसा करना शुरू कर दिया। इसीलिए तो रामचरितमानस में संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं, मसक फूक बारू मेरू उड़ाई, होयनन रूप मद भरतहि भाई। क्या प्रशंसा कर रहे भगवान श्री रामचंद्र जी, ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं कि अगर मच्छर एक फूंक मारे और मेरू पर्वत को उड़ा दे, बोले ये असंभव है, कभी ऐसा होता नहीं, काश वो हो भी जाए, पर फिर भी भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। उनको कोई भी राजा की पद से कोई मतलब नहीं है, उनको ऐसा कोई अभिमान नहीं आ सकता, उसके अंदर कोई अहंकार का अंकुर नहीं हो सकता। क्योंकि सज्जनों, आज हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे अंदर कभी थोड़ा सा अगर किसी ने प्रशंसा की बारिश कर दी तो हमारा फट से अहंकार जागृत हो जाता है, अहंकार का अंकुर फूटता है। लेकिन भरत जी में ये नहीं हो सकता था। अब राम ने ऐसी जब बड़ाई की और राम ने और भी कहा कि हे भरत, ये जो तीनों लोक है वो लोक के अंदर ऐसा दूसरा कोई धर्मात्मा नहीं जो तेरे बराबर का हो सके। अब तीनों लोक बोले तो पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग लोक, कहीं पर भी भरत जी जैसा नहीं, इतनी बड़ी प्रशंसा कर दी। और भगवान श्री रामचंद्र जी ये भी कह रहे हैं कि ये तीनों काल में, यानी भूत, भविष्य और वर्तमान में भी ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं हुआ और न होगा, ये भी बता दिया। अब इतनी बड़ी प्रशंसा कोई दूसरा करे तो अलग बात है, यहाँ तो प्रभु श्री रामचंद्र जी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो दूसरे की बात छोड़ो, अभी भगवान राम ही प्रशंसा करे। और ऐसा तो कर नहीं सकते कि भगवान राम की बात तो बड़े ध्यान से भी सुननी पड़ेगी, ऐसी दृष्टता तो वो कर नहीं सकते थे। तो बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे और वो ये भी कह रहे थे कि ये जो लोक है, ये जो भी कोई है, तो ये सारी जो पृथ्वी है वो तेरे रहने से, तेरे रखने से ही रह रही है, ये भी बता दिया। अब इतनी बड़ी बखान कर दी, इतनी प्रशंसा कर दी। अब सोचने की बात तो ये है कि अब भरत जी क्या करेंगे। लोगों की बात सुन करके तो उन्होंने कुछ ही समझ लिया, कान ही बदल दिया। अब खुद भगवान राम ने जब ये चर्चा की तो भरत जी ने क्या किया होगा और क्या कहा होगा राम से। तब भरत जी ने भगवान राम से कहा, प्रभु आपको जब मैं यहाँ मिलने आया उससे पहले ही मैं सुन के आया था कि आपकी जो दृष्टि है उसमें कोई दोष देखने का गुण ही नहीं है। दोष देख ही नहीं, मतलब आप जो किसी का दोष नहीं, दोष है उसको आप देख नहीं सकते। तो आपकी दृष्टि में ये तो तकलीफ है ही है कि सबको आप गुण देख सकते, दोष नहीं देख सकते। तो मेरे में दोष होगा पर आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी दृष्टि में तो ये तकलीफ है ही, इसलिए मेरा दोष है वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। और कहते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि मेरे अंदर सब कुछ है, मेरे से ये सब हो रहा है, तो बोले मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा पूछो। तो भरत जी क्या कहते हैं कि प्रभु अगर एक पशु है, जैसे कि एक वानर है, वानर अगर बहुत ही अच्छा नाचने लगे और तोता अगर बहुत ही अच्छा बोलने लगे, तो बोले उसमें तोते और जो है बंदर है, वो बंदर का विशेषता है, उनकी महिमा है, या फिर उनको सिखाने वाले की, जिसने पाठ पढ़ाया है, पाठ सिखाया है, नचाने का सिखाया है, उसकी महिमा है, या बंदर और तोता की है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं भरत उसमें तो सिखाने वाले का ही होता है, क्योंकि बंदर ऐसे सीख नहीं सकता, तोता ऐसे बोलना गुणगान करना सीख नहीं सकता, पाठ पढ़ नहीं सकता। बोले इसमें तो
महिमा तो उसके सिखाने वाले की ही है, उसके स्वामी की ही है। तब भरत जी कहते हैं, बड़ी चतुराई से भरत जी कहते हैं कि प्रभु इसी प्रकार से ऐसा समझ लो कि मैं एक तोता हूँ और एक बंदर हूँ। बोले अगर बंदर ने बहुत अच्छा नाच लिया तो उसकी कोई विशेषता नहीं, कोई महिमा नहीं। तो फिर बोले मेरे जो मालिक है उन्होंने जो कुछ सिखाया है तो उन्हीं की महिमा है। मैंने तो जैसा उन्होंने सिखाया वैसा कर रहा हूँ, तो सारा जो यश है वो मालिक को जा रहा है, तो मेरे ही मालिक को तो जाएगा। अगर मेरे में कुछ भी है तो मेरे मालिक ने सिखाया, वो सब कुछ मेरे में है, इसलिए मेरी कोई प्रशंसा नहीं। जो सब कुछ है वो आपके कारण है, आपकी महिमा है, मेरी कुछ भी नहीं। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भरत, जब भी कोई बोले ऐसी होता है तो कई भक्त लोग बोले सब कुछ मेरे पर ही थोप देते हैं कि आप ही सब कुछ करनहार है, आप ही सब कुछ करने वाले हैं। बोले ऐसा क्यों करते हैं? तब भरत जी ने कहा प्रभु ऐसी बात है कि कभी ऐसा होता है कि कहीं भोजन के लिए हम गए और भोजन करने बैठे तो कई लोगों को बड़ा आग्रह करने का, ज़बरदस्ती खिलाने का बड़ा शौक़ होता है, तो प्रेम से ज़बरदस्ती से देते हैं, तो थाली में बहुत कुछ रख लेते हैं ज़्यादा। पर जब हम खा नहीं सकते और सामने वाला जब देने आया थाली में डालने, तब उनको भी हम बोल देंगे कि भैया जो आप हमको आनंद दे रहे हैं खाने का, वो आनंद थोड़ा सा आप भी लीजिए करके जो ग्रास है उनके मुंह में ही हमने डाल दिया ताकि वो भी खाए और हम भी खाए। तो इसी प्रकार से जो भी हमारी थाल में कोई परोस देता है, प्रशंसा का थाल अगर हमारे सामने आया तो हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि जो कुछ है ये दाल देने वाले प्रशंसा के कारण क्या है, तो आपकी महिमा है, आपकी विशेषता, आपने कुछ दिया इसीलिए सब कुछ है, तो हम भी वो थाल से दूसरे को दे देते हैं। तो प्रभु आपकी विशेषता है इसीलिए ये है, तो हम प्रशंसा को कैसे स्वीकार कर सकते? एक बार किसी व्यक्ति ने ये पूछ लिया भगवान राम से, और भगवान राम ने उससे पूछ लिया। अब दोनों के बीच में ऐसी चर्चा चली, तो भगवान राम ने क्या कहा कि आपके पास में जो कोई प्रशंसा का थाल परोस देता है तो आप हमारी ओर क्यों कर देते हो, हमारी ओर क्यों खिसका देते हो? तो उसने जवाब दिया कि प्रभु वो थाल हम स्वीकार नहीं कर सकते, वो प्रशंसा का थाल हम नहीं स्वीकार कर सकते। तो भगवान राम ने कहा क्यों? तो बोले अगर प्रशंसा का थाल हमने स्वीकार कर लिया तो हमको डमरुआ रोग हो जाएगा। तो भगवान राम ने कहा जब तुमको प्रशंसा का थाल सामने आया डमरुआ हो जाता तो क्या रोग मेरे को होगा? अभी तुमने तो मेरे को सौंप दिया। तब उन्होंने कहा कि प्रभु ऐसी बात है कि आपको जो थाल दिया वो आपके योग्य है, आपको जितना भी प्रशंसा का थाल परोस दे, क्योंकि कितने समय से, कालों से ऋषि मुनि सब लोग आपकी प्रशंसा करते आ रहे, प्रशंसा का थाल आपको सबने परोस दिया, पर बोले कभी भी आपको गर्व नहीं हुआ, कभी भी प्रशंसा को सुन करके आपके अंदर अहंकार नहीं आया, क्योंकि वो थाल आप हजम कर सकते, क्योंकि आपकी पचाने की शक्ति बहुत है, इसीलिए आप पचा सकते हैं। अगर हमारे सामने तो एक ही व्यक्ति ने हमारे गुणगान कर दिए तो हमको वो पचता ही नहीं है, क्योंकि हमारी पाचन शक्ति ही उतनी नहीं है, इसीलिए हम लोग नहीं पचा सकते। तो सज्जनों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भक्त को अपने जीवन में ऐसा बनना है कि जो कुछ करे वो परमात्मा करते हैं, हमसे कुछ होता तो है नहीं, फिर हम गर्व किस बात का करें, फिर हम अहंकार किस बात का करें। इसीलिए हमारे अंदर कोई भी प्रकार का गर्व नहीं होना चाहिए। महानता, विशेषता तो प्रभु की है, जो हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि हमारे कभी वो दोष नहीं देखते, इसीलिए हमको वो स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए भरत जी भी यही कह रहे हैं कि प्रभु आप तो इतने दयालु हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी दोषी हो, कितना भी उसके अंदर
कोई भी चीज़ खराब भरी हो, दोष से भरा पड़ा हो, फिर भी अगर आपकी शरण में कोई आया तो आप तो शरणागति को ऐसे स्वीकार कर लेते जैसे उसमें कोई प्रकार का दोष नहीं। इसीलिए बोले आपकी बहुत महिमा है, आपकी विशेषता है। इसीलिए समय समय पर हमेशा जो महान पुरुष आते हैं वो महान पुरुष जीव को महान बनाना चाहते हैं, ज्ञानी बनाना चाहते हैं। और ये सब जो स्वभाव हुए हैं, भरत जी के हों चाहे तुलसीदास जी के हों, जिनके भी हो, भक्त लोगों का जो स्वभाव ऐसा हुआ है निर्मल, तो किस कारण से हुआ? महापुरुषों की सानिध्य से, महापुरुषों के ज्ञान से होता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में ज्ञान को प्राप्त करना है। ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो हमारा जीवन भी बहुत अच्छा होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि रामचरितमानस के अंदर तो ऐसे ऐसे भक्त हैं कि जिनको इतना प्रेम था भगवान के प्रति, इतनी भक्ति थी, और फिर भी उनके अंदर कभी गर्व नहीं आया। ऐसे ऐसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि हनुमान जी थे। हनुमान जी के बारे में हम हमेशा सुनते हैं कि भगवान के परम भक्त थे, सेवक भी थे, आज्ञाकारी थे, हर आज्ञा का पालन किया करते थे अपने स्वामी का। और ये हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हम अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करें, और वो जो मार्ग बताते हैं ज्ञान का मार्ग, उस मार्ग पर चल करके हम अपने जीवन को ऐसा बना दें जैसा इन भक्तों ने बनाया था। तो हनुमान जी के बारे में सुनते हैं, पर फिर भी हनुमान जी की विचारधारा क्या थी वो हमें समझना है। हनुमान जी जब लंका नगरी में गए और विभीषण जी से मिले, सर प्रसंग तो बहुत बड़ा है पर मैं छोटी सी बात थोड़ी जो हम समझाना चाहते वो बताऊंगी कि जब हनुमान जी विभीषण जी के पास में गए, तब विभीषण जी ने एक बात कही। विभीषण जी भी बहुत महान थे, लंका नगरी में सबके बीच में ऐसी भक्त की एक कुटिया थी जो भगवान को भजते थे, भगवान के भक्त थे। और फिर भी विभीषण जी क्या कहते हैं, तामस तने कछु साधन नाही, तामस तने कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, प्रीति न पद सरोज मन माही। क्या कहते हैं कि हनुमान जी, मेरा शरीर तामसी है, तामस तन कछु साधन नहीं। शरीर तामसी है, मेरे पास भक्ति का कोई ऐसा साधन नहीं है। प्रीति न पद सरोज मन माही, न मेरी भगवान के चरणों में ऐसी प्रीति है, क्या प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे? ये बात जब विभीषण जी से हनुमान जी ने सुनी तो हनुमान जी क्या कहते हैं, कहूँ कवन मैं परिम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि हीना, प्रात ले ही जो नाम हमारा, प्रात ले ही जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलहि आहारा, तेहि दिन ताहि न मिलहि आहारा। क्या कहते हैं कि लोग कहते हैं कि सुबह सुबह में अगर हमारा मुख देख लिया तो पूरे दिन भर आहार नहीं मिलेगा। तो मैं कौन से बड़े कुल का हूँ, और फिर भी भगवान ने हमको स्वीकार रखा है। तो देखिए, ना हनुमान जी में ऐसी कोई प्रशंसा का या ऐसा कोई अहंकार था, और ना विभीषण जी का कोई अहंकार था। इसी प्रकार से सबरी बाई भी कहती है कि ही विद्या स्तुति करहूँ तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधमते अधम अधमयति नारी, अधमते अधम अधमयति नारी, तिनि माह में मति मंद अघारी। क्या कहते हैं
कि मैं, हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, क्योंकि मैं तो अधम से भी अधम नीच एक नारी हूं। तो सबरी बाई, कितना अच्छा उनको भगवान के प्रति प्रेम था, पूरा जीवन भगवान के ध्यान, भक्ति, भजन और उनके इंतजार में ही लगा दिया, और फिर भी सबरी बाई के अंदर कोई प्रकार का अहंकार नहीं था। सजनों, इस अहंकार का नाश करने के लिए हमें सबसे जरूरी है तो महान पुरुषों का सानिध्य, सद्गुरु महाराज जी का सानिध्य, और उनका सानिध्य लेने से, उनके सानिध्य में, चरणों में जाने से ज्ञान प्राप्त होता है, और उसी ज्ञान की साधना से, स्मरण से, ध्यान से, अभ्यास से हमारा मन ऐसा निर्मल बन जाता है, जो अहंकार रहित हो जाता है, और केवल जहाँ भी देखो, जहाँ भी जाओ, वहाँ सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा को देखता है और अपने मन को परमात्मामय बना लेता है। इसीलिए हमें भी अपने जीवन के अंदर ऐसा ज्ञान जानना चाहिए, और हमारे ऊपर भी परम कृपालु भगवान की ऐसी कृपा है कि हमें भी सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी का सानिध्य मिला है, और उन्हीं की कृपा से ये दो शब्द आपके बीच में रखा है। अगर आप भी ऐसा बनना चाहते हो, जैसे भक्तों की गाथाएं हमने सुनी वैसा ही बनना चाहते हो, तो ऐसे महान पुरुषों के सानिध्य में आकर के ज्ञान जानकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। धन्यवाद भाई जी, इतने सुंदर विचारों के लिए, इतने प्रेरणादायी सत्संग के लिए। हम आशा करते हैं आपका ये सत्संग हमारा और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन अवश्य करेगा। मार्ग चाहे संसार का हो या अध्यात्म का, एक चीज तो निश्चित है कि रास्ते में स्ट्रीट लैंप की, ब्राइट लाइट की जरूरत हमेशा रहती है, और यात्रा यदि अंतःकरण की हो, हृदय में विराजमान परमपिता परमात्मा के दर्शन की हो, तो इतना हमें समझना होगा, इतना हमें जानना होगा कि ये बाहर के बल्ब, ट्यूब, ये सब हमारे किसी काम नहीं आएंगे। जैसे ट्रेन के इंजन के आगे जो बहुत बड़ी, बहुत तेज, दूर तक जाने वाली लाइट होती है, उस लाइट में ट्रेन को चलाने वाला ड्राइवर रेलवे ट्रैक की को तो दूर दूर तक क्लैरिटी से देख लेता है, क्लियरली देख लेता है, लेकिन जो पैसेंजर्स कंपार्टमेंट में बैठे होते हैं, उनको उस लाइट का, चाहे वो कितनी भी तेज हो, कितनी भी दूर जाए, पैसेंजर्स को उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। पैसेंजर्स के काम आती है वही कंपार्टमेंट के अंदर की लाइट, जो इंजन की लाइट से थोड़ी भिन्न होती है। इसी प्रकार जिस आंखों की रोशनी से, जिस नेत्र की ज्योति से हम सारा संसार देखते हैं, उन नेत्रों से हम अपने हृदय में स्थित, अपने हृदय में विराजमान ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। उसके लिए आवश्यकता होती है डिवाइन लाइट ऑफ नॉलेज, आत्मा के दिव्य ज्ञान के प्रकाश की। और ये हमें कहाँ मिलेगा? ये डिवाइन लाइट ऑफ नॉलेज, इसका स्विच, इसकी वायरिंग कौन जानता है? हम में से नहीं जानते हम लोग। वो कहाँ मिलेगा? वो हमें मिलता है हमारे होली स्क्रिप्चर्स, हमारे सेल्फ रियलाइज्ड सेंट्स और एनलाइटेंड स्पिरिचुअल मास्टर, इनकी शरण में, इनकी निकटता में हमें वो ज्ञान मिलेगा। कहा गया है, भेदी लीना साथ कर वस्तु दई बताए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। हमारे धर्म शास्त्र, हमारे संत और हमारे गुरुजन ही हमें भेदी के रूप में हमें उस मार्ग का परिचय देते हैं जिस मार्ग से हम अनभिज्ञ हैं,
क्योंकि वो इसके जानकार है, वही हमें बता सकते हैं कि कौन सा मार्ग हमारे लिए श्रेयस्कर है, किस मार्ग से हमारे लक्ष्य की पूर्ति होगी। और अब भक्तिभावपूर्ण एक सुंदर भजन। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि। पतितों को पावन है करते कृपा निधि, कृपा निधि। किए पाप है इस सुयस के सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, 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 देरी किए हो। गणिका अजामिल को पल भर में तारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे।
ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना धम है, पावन कुटिल है। जैसा भी जो भी हूँ बस तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। इसे शुद्ध करने में दास ये हारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। तो हम कैसे अब से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। अगर नाथ देखोगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद इस भक्ति भावपूर्ण बेहद खूबसूरत भजन प्रस्तुति के लिए। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की और अपनी रचना की जब विशेषताएं बता रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी खास विशेषता बताई। उन्होंने कहा, एहि मह रघुपति नाम उदारा, वेद पुराण सकल श्रुति सारा। मेरी रचना की यह विशेषता है कि इसके अंदर परमपिता परमात्मा का अद्भुत उदार नाम है। ऐसा उदार नाम है जिसके जपने से, जिसके सुमिरन करने से पापी भी पावन हो उठता है। ऐसी उस नाम की महिमा है मेरी किताब। और आगे कहते हैं, वेद पुराण सकल श्रुति सारा। वो जो नाम है, सिर्फ नाम मत समझिए उसको, वह हमारे धर्म ग्रंथों का, वेद पुराण श्रुति आदि सबका सार है। और ऐसे में यदि हम जानना चाहें कि हमारे स्क्रिप्चर्स की सोल क्या है, हमारे धर्म ग्रंथों का सार क्या है, तो वो परम पिता परमात्मा का नाम है जो उनकी उस पुस्तक में है जिसके विषय में उन्होंने चर्चा की। और वो नाम इतना प्रभावशाली
इतना अधिक महत्वपूर्ण, भक्त के जीवन की दिशा बदल देने वाला वो नाम, जिसके लिए सभी संतों ने, महापुरुषों ने जिसकी महिमा का गुणगान किया। जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की परत पुरानी घास। जिस प्रकार घास का ढेर हो और एक चिंगारी उस आग के ढेर को समाप्त करने के लिए सक्षम है, उसी प्रकार अगर हमारे पापों का पुंज भी हो, पापों का ढेर भी हो, उसको भी यदि उसके प्रभाव से मुक्त होना है, उससे छुटकारा पाना है, अगर हमारी पिछली कुछ गलतियां हैं, तो वो नाम इतना समर्थवान है कि नाम को जपने से हमारे पिछले सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। और गुरु महाराज, समय के सच्चे गुरु महाराज, उसी नाम का दान देते हैं भक्त को, और नाम दान देकर भक्त के जीवन की दिशा बदल देते हैं। उसे संसार पथ का गामी होने से बचाकर अध्यात्म पथ का पथिक बना देते हैं। और चेतन गुरु महाराज की इतनी महिमा हमारे सभी दर ग्रंथों में क्यों कही गई, समय के सद्गुरु का महत्व क्यों बताया गया? क्योंकि चेतन गुरु महाराज अपनी एनर्जी का स्पार्क जब शिष्य को ट्रांसमिट करते हैं, अपने भक्त को जना देते हैं, तो उसका अंतःकरण ज्ञान के आलोक से आलोकित हो उठता है। उसमें कर्तव्य, अकर्तव्य, श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ, ये सब स्पष्ट हो जाता है। तत्पश्चात गुरु महाराज के चरणों में निष्ठा रखने वाला, पूर्ण समर्पण रखने वाला शिष्य निरंतर साधना के माध्यम से अपने कल्याण की ओर अग्रसर होता है। अब इस ज्ञान की महिमा बताना कोई आसान काम नहीं है, तो आइए इस ज्ञान की महिमा के विषय में सुनते हैं महात्मा अक्षरानंद जी से। महात्मा अक्षरानंद जी इस ज्ञान के विषय में हमें अपनी ज्ञानमय वाणी, अपने सार गर्भित प्रवचन सुनाएंगे आसाम से। असम से महात्मा अक्षरानंद जी, आइए सुनते हैं। आनंद कंद भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आज हम इस संसार में हैं, असारे संसारे विषय विष संगा कुल दिया, क्षणारधम क्षेमारधम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम, किमर्थम व्यर्थम वो ब्रजपते कुपते कुत्सित कथने, परिचित साक्षी स्यात् श्रवण गति मुक्त्युक्ति कथने। राजा परीक्षित ने कहा है कि सुनने से मुक्ति मिलती है, कि मैं निजी अपने आप से साक्षी हूँ, कहा है राजा परीक्षित ने, किसी दूसरे की नहीं। क्योंकि राजा परीक्षित ने तो जीवन में एक बहुत बड़ी घटना की थी। एक ऋषि के आश्रम में गए, पानी मांगने लगे, लेकिन वहाँ सभी संत महात्मा ध्यान में बैठे हुए थे। तो राजा के मन में अहंकार आ गया, और अहंकार आते उन्होंने तत्काल ऋषि मुनियों को गाली दिया और वहाँ के आश्रम को तहस नहस कर दिया। और वहाँ ऋषि मुनि के आश्रम में तो जो संत महात्मा होते हैं, उनके आश्रम में पशु पंछी प्राणी बहुत सारे खेलते हैं, बैठते हैं। तो वहाँ सर्प भी ऋषि मुनि के आश्रम में घूमते थे, लेकिन उन्हें मार दिया। और कई फूल के गमले भी तोड़ दिए होंगे, क्या क्या किया, और लेके वो ऋषि मुनियों के गले में फेंक दिया उस सर्प को भी। वे चले गए। दूसरे एक संत फिर आए, उन्होंने देखा, अरे हमारे गुरुदेव को इतनी बड़ी अपमान जिसने की, उसको तो मैं श्राप देता हूँ। तो उन्होंने श्राप दिया कि 7 दिन में मरने का श्राप। जैसे ही 7 दिन में मरने का श्राप हुआ, तो जैसे ही श्राप हुआ, श्राप होते ही बेचारा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बोल सकते,
क्योंकि अब उनके लिए कुछ भी नहीं, अब 7वें दिन में मरना है। अब जैसे ही 7वें दिन में मरना है तो अब इनके मन में चिंता लगने लग गई, अब मैं कैसे इस बंधन से मुक्ति पाऊं, श्राप रूपी बंधन से। तब इन्होंने बहुत कोशिश की, इन्होंने बहुत मेहनत की। तो राजा परीक्षित ने जैसे तैसे सूका नाम के एक संत मिले। तो सूका नाम के संत के श्रीमुख से निश्रित वाणी को सुनने लगे। जैसे ही उन्होंने सुना तो सुनते सुनते उनकी आत्मा मुक्ति के मार्ग में पहुंच गया, मुक्ति के मार्ग, मुक्ति द्वार में पहुंच गया और वो शरीर छोड़ करके मुक्ति हो गए। तब उन्होंने बोला कि हाँ, परीक्षित साक्षी श्रवण गति मुक्ति कथा ने कि इस असार संसार में मैं परीक्षित साक्षी हूँ कि सुनने से मुक्ति मिलती है, बिना सुनने से नहीं होता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा, सुनहि समूझई मुदित मन मज्जई फल अनुराग, लहि चार फला चतनो साधु समाज प्रयाग। सुन करके समझना होगा, सुन ही समझाई। मुदित मन, उसको मन में उसका अनुसंधान करना होगा, मंथन करना होगा मन में। और मज्जई फलानुराग, उसको फिर अपनाना होगा। सुन तो लिया, उसको अपनाया नहीं, सुना लेकिन उसको अनुसंधान किया ही नहीं, मंथन ही नहीं किया, तो फिर लाभ क्या हुआ। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा है वो नियम में चलना होगा। हमारे राजा परीक्षित ने प्रजा के उद्धार के लिए मरने के बाद भी उन्होंने शरीर छोड़ा तो भी मुक्ति का मार्ग सत्संग बताया। असारे संसारे विषय विसंगाकुल दिया, विषय विषय इसमें और कुछ भी नहीं है, तो विषय विष का यह संसार है। और इसमें यदि कोई सत्संग सुनता है तो मुक्ति पाता है बोला। तो आइए हम इसी विषय को लेकर आगे बढ़ते चलें, क्योंकि सत्संग सुनने से जब मुक्ति मिलती है तो अब सत्संग सुनने के लिए कहाँ जाना, कहते हैं साधु संत के पास में जाना। साधूनां दर्शनम पुण्यम तीर्थभूतानि साधव, कालिना फलते तीर्था सद्य साधु समागम। कहते हैं साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु का दर्शन करने से पुण्य होता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, तीर्थभूतानि साधव, साधु तो तीर्थ तुल्य है। अब तीर्थ क्या है, कोई मठ मंदिर नदी नाला इतने ही मात्र नहीं। तीर्थ का मतलब त्रिअर्थ इति तीर्थ, 3 अर्थ जहाँ मिलता है जाने पर। 3 अर्थ मतलब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये तीनों का ही अर्थ जहाँ मिलता हो, तीनों ही चीज़ का लाभ जहाँ मिलता हो जिनके पास जाने से, उसको कहते हैं तीर्थ। शारीरिक यानी कि शरीर के लिए औषध उपचार, शरीर को स्वस्थ सुंदर रखना, शारीरिक, इसके विषय में ज्ञान, इसके विषय में औषध उपचार आदि का सुझाव मिले, उसे पहला एक तीर्थ में से, पहला तीर्थ में से एक है शारीरिक। और दूसरा मानसिक, जहाँ जा कर के मन को शांति मिले, मन मंथन हो, मन चंचल न हो, ये मानसिक। मन में कोई चिंता न हो। चिता चिंता द्वयोर मध्ये चिंता एव गरीयसी, चिता दहति निर्जीवम चिंता दहति जीवितम। कहते हैं क्या है कि चिता और चिंता के बीच में थोड़ा ही अंतर है। क्या क्या अंतर है, वो जो चिता है मरा हुआ लाश को ही जलाता है वो, लेकिन चिंता रूपी जो चिता है वो तो जिंदे लाश को भी जला देगी। इसलिए मन में चिंता नहीं होना चाहिए। मन की चिंता को मिटाने का तरीका भी तो हमें जानना होगा। तीर्थ का दूसरा अध्ययन क्या है, मन का अनुसंधान, मन का चिंता समाप्त करने का तरीका जानना, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अब इस शरीर में आत्मा है, अब इस आत्मा को मुक्ति पाने का तरीका जानना हो। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान का मतलब
अभी हमारे शरीर में आत्मा है। अब ये आत्मा को एक दिन तो शरीर छोड़ के जाना ही है। अब वो जाने का साधन हमें खुद सीखना होगा, और वो जो साधन को जो जानता है उसको आत्मा ज्ञान, वो आत्मा, ये तीन चीज का जो बोध कराए, ये तीन चीज जहां जाके सीखने को मिले उसे कहते हैं तीर्थ। इसलिए साधुना दर्शनम पुण्यम तीर्थभूतानि साधव, इसलिए साधु को तीर्थ कहा, क्योंकि साधु के संगत में जाओगे शरीर के कई प्रकार के रोग आदि इत्यादि के, और शारीरिक सुंदरता, शारीरिक बल, शारीरिक उत्साह उमंग आदि को भी संत महात्मा के संगत में रहोगे तो आपका परिपूर्ण होगा। शारीरिक और मानसिक, मन के सारे विकार आदि जितने भी हैं, मन के दुख चिंता आदि, ये सब भी संत महात्मा के संगत से, और वो भी समाप्त हो जाते हैं। और आध्यात्मिक और आत्मा का ज्ञान भी संत महात्मा करा देते हैं। इसलिए तीर्थभूतानि साधव कालेना फलती तीर्थ। लेकिन जो मंदिर मठ आदि में जा करके कुछ मांगते हैं, मन्नत करते हैं, वो तो भविष्य में कब इसका होगा कोई भरोसा ही नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन सद्य साधु समागम, परंतु साधु के संगत में रहोगे, साधु के संगत में बैठोगे, साधु के सत्संग सुनोगे तो तत्काल फल मिल जाएगा। तत्काल मज्जई फल पेखिय तत्काला का कहो यपिका बकऊ मराला, तो तत्काल फल मिलता है साधु का संगत करने पर। तो इसलिए आइए अब संगत करें तो साधु का संगत करें, साधु का सत्संग सुने। इसलिए कहते हैं ना, शताम संगतयो सत्संग, संत का संगत ही सत्संग है। संत का संगत में जाके संत के वाणी को सुन करके, सदगुरु की वाणी को सुन करके, जब हम मन के अंदर के विकार को साफ कर देते हैं, क्योंकि मन के अंदर में विकार है, मैला है मन, चिंता होना भी एक मैला है, क्रोध होना भी मैला है, अहंकार होना भी मैला है, ये सब मैला है, वो सब विकार है। इन विकारों को साफ करना मन को, इसीलिए भगवान राम ने बोला ना, निरमल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन, देखिए मल, जिन मन का मल जो एकदम ही न हो, निर्मल, मन में मल एकदम ही न हो, मन में मल, काम क्रोध, मन के विकार आदि विचार, चिंता रीस क्रोध आदि इत्यादि, ये मल है, ये विकार है, ऐसे से मुक्त हो तो राम कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिसके अंदर में मन का मन विकार आदि हो तो राम को अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मन के मैल विकार को साफ करना होगा। तो अब मन के मैल विचार को हम कैसे साफ करें? अब तो सत्संग से करना है, संतों के संगत में रहना है, संतों की वाणी को श्रवण करना है। इसलिए हमारे सारे ऋषि मुनि और धार्मिक ग्रंथों ने सत्संग के ही बारे में चिंतन और सत्संग के बारे में ही अनुसंधान किया। उन्होंने सत्संग के ही बारे में ही चिंतन धारा की ग्रंथ तैयार की और चिंतन धारा में गए। इसलिए आइए हम सत्संग को सुनने का, सत्संग को समझने का कोशिश करें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। नहीं तो मानव का तो शरीर है, लेकिन हम मानवीय गुण में नहीं आएंगे, सत्संग में नहीं बैठेंगे। ना मैं जानता हूँ, किताब पढ़ लिया, ये सब बात नहीं है। इनसे हमें मुक्त होना है। नहीं, हमें सत्संग सुनना है, क्योंकि शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि ने भी तो श्रवण की थी। और प्राचीन काल के राजा महाराजा वन में ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर के सत्संग सुनते थे। ये तो आप लोगों ने कहानी पढ़ाई की है, रामायण महाभारत में पढ़ लीजिए, बहुत सारी ऐसी कहानी है पौराणिक ग्रंथों में। इसलिए तो संत के संगत में रहना ही जीवन को सार्थक बनाना है।
अन्य कोई उपाय नहीं है। अगर हमने संतों का संगत नहीं किया, अगर हमने संतों के संगत में जाने का अगर मार्ग नहीं बनाया जीवन का, तो फिर हम भी सफल नहीं बनते। सफल बनने के लिए भी ये है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सुंदर सुंदर सूत्र और ऋषि मुनियों ने बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान की बातें कही है। और आप जानते हैं कि धार्मिक ग्रंथ आदि पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ में कितने अच्छी अच्छी बातें हैं, और वहाँ जो सूत्र आदि हैं वो सुन करके लगता है कि एक अमृत धारा है। असारे संसारे विषय विष संगा कुलधिया क्षणारदम से मारदम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम किमर्थाम व्यर्थाम वो ब्रजपते कुपते कुत्सित कथने परिचित साक्षी श्रवण गति मुक्ति कथने। इस विषय में यहाँ तक हम आए। देखिए कितना सुंदर सूत्र है। ऐसे ही बहुत सारे सूत्र हैं। अक्षौ दश प्राण मधर्मो चक्रे विमानम रथिनम च जीवम। अक्षौ दश प्राण मधर्मो चक्रे विमानम रथिनम च जीवम। धनुर्हितस्य प्रणव पठन्ते सरम तु जीवम परमेव लक्ष्यम। क्या सुंदर ढंग से समझाया। यह शरीर जो है ना, अक्षौ दश प्राण धर्मो, ये जो हमारे शरीर में जो प्राण है, धर्म अधर्म ये करने का जो है ना, मन इंद्रिय प्राण अपान आदि इत्यादि है, ये सब करते हैं मधर्म धर्म। लेकिन चक्रे अभिमानम चक्रे हिमानम रथिनम च जीवम, यह रथी जीव है, ये शरीर रथ है और इसके अंदर में जीव है, वो रथी है। और इसको जो घोड़ा है, इंद्रिय रूपी घोड़े हैं ये, और इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, लेकिन इसको पकड़ने का जो स्टारिंग है वो मन को पकड़ने की बुद्धि है। अगर मन को पकड़ लिया बुद्धि ने, तो मन तो इंद्रिय में ही है, तो अब फिर सरम तो जीवम परमेव लक्ष्यम, यह हमारी आत्मा है, सर है, जीव है, जीवात्मा, और लक्ष्य परम है। तो अब ये प्रणव ज्ञान रूपी का ये धनुर्बाण है। यहाँ से अगर हमने बाण को उठा करके इस प्राण को अगर मारा तो परम लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये शरीर के ही ज्ञान को है। ये शरीर के अंतरात्मा के ज्ञान के बारे में ऋषियों ने इस तरीके से समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे अंतरात्मा में जो प्राण है, उस प्राण को परम लक्ष्य तक पहुँचाओ। ये संसारी मोह बंधन रूपी ही मोह में फंसो मत। ये माया जगत में फंसने से तुम्हारा कुछ भी उपलब्धि और लाभ नहीं होगा, बोल के हमारे ऋषि मुनियों ने समझाने की कोशिश की। इसलिए आइए, तो अब हमारे अंदर में मन के अंदर को, मन को नियंत्रण करना, मन को कंट्रोल रखना, इंद्रिय को कंट्रोल रखना, ये जो साधन है ये संत महात्मा गुरुजन सिखाते हैं। जब गुरु के पास जाएंगे, सदगुरु के शरण में जाएंगे, तभी ना ये ज्ञान सीखने को मिलेगा। अब इस गुरु को पहचानने के लिए संत का संगत करके, सत्संग सुन करके गुरु के पास जाना है। जैसे हम बीमार हो गए, अब डॉक्टर के पास में जाना है। अब मेरा लीवर में प्रॉब्लम हो गया, अब ENT के डॉक्टर के पास जाके हमको क्या लाभ होगा? इसलिए उस डॉक्टर के बारे में हमें जानना भी तो पड़ेगा ना। उस डॉक्टर के बारे में भी हमें जानना पड़ेगा। अगर हम बीमार तो हो गए, लीवर का प्रॉब्लम, ENT के डॉक्टर के पास गए, तो लाभ क्या होगा? इसलिए उस डॉक्टर के बारे में जैसे ही हमने दूसरे किसी से सुन के, समझ के, जान के, तब हम लीवर के ही डॉक्टर के पास जाएंगे, तब ना हमारा ट्रीटमेंट होगा।
ठीक इसी तरीके से वो संत के पास में जा करके सत्संग सुन करके तब सदगुरु को पहचान के गुरु के चरण में जाना होगा। सिस्टम से तो उतरना ही पड़ेगा ना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो अब उस सिस्टम को हम कैसे जाने? तो सत्संग से ही ये सब समाधान होता है। तो अब सत्संग से जब समाधान होता है तो सत्संग के पास में तो जाने के लिए भी तो हमें जीवन का रास्ता बनाना पड़ेगा, तो जीवन का रास्ता में चलना पड़ेगा। इसलिए आइए हमें अच्छे सत्संग में जाने का, संत लोगों के संगत में रहने का प्रयास करें। जब तक हम संतों के संगत में नहीं रहेंगे, संतों के वाणी को श्रवण करने की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। नहीं तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या पढ़ करके विवाद में ही केवल फंस गया तो क्या लाभ होगा? विद्या विवाद है। धन कमा करके मदमत्त हो गया तो क्या हुआ? और बल ताकत हो करके किसी दूसरे के साथ में झगड़ा आदि इत्यादि करे क्या लाभ होगा? वो तो एक खल दुष्ट बुद्धि का व्यक्ति है। और साधु का इसी का ही विपरीत होता है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। एक साधु जन होता है, एक संत व्यक्ति होता है, एक सरल व्यक्ति होता है कि वो विद्या पढ़ करके किसी दूसरे को भी ज्ञान सिखाने का कोशिश करता है। वो ज्ञान दानाय, किसी के पास पैसे अगर हो तो किसी को गरीब दुखी को कुछ देने का, सहयोग करने का ही प्रयास करता है। और ताकत शक्ति हो तो दूसरे की रक्षा करने की ही कोशिश करता है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कब ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक सज्जन व्यक्ति कब बना? जब उसने सत्संग सुना, समझा, अच्छे लोगों की संगत की, उसने साधु संतों की संगत की। साधु संत यानी कि अच्छे जो समाज के सामाजिक विचारधारा, चिंतन धारा, अच्छी धारा हो, तो उन्हीं को तो साधु कहा है। तो ऐसे लोगों के हम संगत में रहें, ऐसे लोगों के हम विचारों को सुने, ऐसे संगत से ही जीवन सार्थक बनता है। नहीं तो सार्थक नहीं बन सकता जीवन। नहीं ना, मैं जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, उससे न मात्र नहीं होगा। पढ़े लिखे तो रावण भी तो बड़े विद्वान थे, परंतु उन्होंने ऐसे कोई ज्ञान के बाद से समाज को सुधारने के तरफ नहीं गए और उनको राक्षस का दर्जा दिया गया, जबकि ब्राह्मण के कुल में जन्म लिए थे। हिरण्यकशिपु भी ब्राह्मण के ही कुल में थे, क्योंकि वो कश्यप ऋषि के संतानों में से थे। तो कश्यप ऋषि तो ब्राह्मण वंश में थे। तो अब देखिए, तो ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति महान नहीं बन सकता। इसलिए कहते हैं ना, जन्मना जायते शूद्र संस्कारे द्विज उच्यते वेद पाठ कृते विप्र ब्रह्म जानन्ति ब्राह्मण। जन्मना जायते शूद्र, जन्म लेते ही शूद्र होता है। जन्मना जायते शूद्र। संस्कार द्विज उच्यते, संस्कार करने से द्विजाति का बनता है। वेद पाठ कृते विप्र, वेद का अध्ययन करने से वह विप्र बन जाता है। और ब्रह्म जानन्ति ब्राह्मण, ब्रह्म को जानते ही वो ब्राह्मण बन जाता है। इसलिए आइए, अब हमें ब्राह्मण बनना होगा। ब्रह्म को जानेंगे तब ब्राह्मण बनेंगे, जन्म लेने से ही ब्राह्मण नहीं बनेंगे। ब्रह्म को ब्रह्म ज्ञान जानना होगा। तो ब्रह्म ज्ञान जानना है तो संत का संगत में रहना होगा। इसलिए शौनकादिक ऋषि मुनि ब्राह्मण वर्ग के होने के नाते भी उन्होंने वैश्य वर्ग के संत के शरण में जाकर के अध्यात्म ज्ञान सीखा। सूत नाम के तो जो
ऋषि थे वो तो ब्राह्मण नहीं थे, वो तो वैश्य थे। तो श्रुत नाम के जो ऋषि है वो जो थे, जो वक्ता के रूप में थे, सत्संग सुनाते थे, पौराणिक ग्रंथ कथा सुनाते थे, वो ब्राह्मण नहीं थे, वैश्य थे। लेकिन शौनकादिक ऋषि मुनि उन्हीं से ही कथा श्रवण आदि करते थे। तो अब आपको स्पष्ट हो गया कि जन्म लेकर मात्र नहीं होगा, संस्कार होने से ही हमारा जीवन सार्थक होगा। अब जन्म और संस्कार में बहुत अंतर है। जन्म तो माँ के गर्भ से कोई भी लेगा, पशु पंछी प्राणी इत्यादि सभी तो माँ के गर्भ से आते हैं। और माँ का सम्मान तो करना मानव जीवन का मात्र नहीं, हर प्राणियों का कर्तव्य है अपनी माँ का सम्मान करना, ये तो जीवन कर्तव्य है। लेकिन माँ के जन्म लेने के साथ साथ संस्कार के गर्भ से भी जन्म लेना होगा, संस्कारित बनना होगा, तभी जीवन सार्थक होगा, तभी जीवन एक अच्छा बनेगा। नहीं तो संस्कार ही नहीं है, जाति से बड़ा है, तो जाति से बड़ा होकर हिरण्यकशिपु का कोई सम्मान है? जाति से बड़ा हुआ रावण कोई सम्मान है? कुछ नहीं। इसलिए और जिसने सत्संग सुना से, अब उसी वंश में ही प्रहलाद ने सत्संग सुना, और प्रहलाद आध्यात्मिक मार्ग में चले तो आज उनका भक्त का नाम से उनको सम्मानित किया जाता है, उनको भक्त माना जाता है। तो देखिए उनके पिताजी का वो सम्मान नहीं और बेटे का उतना बड़ा सम्मान क्यों? क्योंकि बेटे ने संतों का संगत को जीवन का आधार बनाया। इसलिए आइए हम भी अपने जीवन का आधार संतों का संगत को बना लें, संतों के सानिध्य में रहे। संत ही तो मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं, कहा है। तो इसलिए सद्गुरु के चरण में जाकर के जीवन के मार्ग को सफल बनाना होगा, नहीं तो हमारा जीवन सफल नहीं होता है। जीवन मार्ग को सफल बनाने का एक ही तरीका है कि संत के पास जाना होगा। जब तक हम संत के पास नहीं जाएंगे, अपनी मनमस्ती और मनमौज में रहेंगे, तो कुछ भी लाभ नहीं होता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सभी ने यही कहा है कि तुम सत्संग सुनो। हर किसी के सूत्रों में खाली सत्संग की ही बात आती है। इसलिए आइए हम सत्संग सुन करके समझने की कोशिश करें। सुना ही समझा ही। और ये जो सत्संग का जो है आधार मानव जीवन के लिए है। ऐसे तो कागभूसुंडी ने भी सत्संग सुनाया था और कई पंछियों ने सत्संग सुना था का प्रसंग आता है। उनके समाज में वो लोग करते होंगे, उनकी भाषा है। लेकिन हम मानव के समाज में इसलिए कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सवारा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है। अब मनुष्य के शरीर में आकर के अगर मनुष्य का जीवन का अर्थ को हमने सही काम में नहीं लगाया तो क्या लाभ होगा? पूर्व देहा कृतम कर्वम शुभम वा यदि वा शुभम, प्राज्ञ मूढ़ तथा सूरा भजते यादृशम कृतम। कहते हैं ना, पूर्व देह में जैसा कर्म किया है और वो कर्म का फल इस जीवन में भोग रहे हैं। अब इस जीवन में जो हम कर्म कर रहे हैं, इसका फल आने वाले जीवन में भोगना पड़ता है। इसलिए तो हमने ये पहले जन्म में अगर सत्संग सुना हो तो इस जन्म में सत्संग से ही जुड़े हैं, और इस जन्म में सत्संग से जुड़ेंगे तो आने वाले जीवन में भी सत्संग में रहेंगे तो शांत से रहेंगे, नहीं तो अशांत जीवन में क्या लाभ होगा। आज बहुत सारे बड़े बड़े भवन तो बना लिए, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, लेकिन नींद नहीं है, और भूख तो लगती है लेकिन खा नहीं सकते, और खाने के पहले भी टेबलेट खाना पड़ता है और खाने के बाद में भी टेबलेट खाना पड़ता है। अब
पैसे तो बहुत सारे हैं, तो लाभ क्या हुआ जीवन का? खाना खाने के पहले भी टेबलेट खाना, खाना खाने के बाद में भी टेबलेट खाना। तो इसका मतलब क्या है कि शरीर के अंदर का रोग को साफ करने का भी तरीका होता है ना। तो इसलिए कि ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों विषय से संबंधित मैंने पहले चर्चा की थी कि आप ऐसे संगत में रहोगे, तीनों विषय आपके लिए साफ होंगे। और खाली एक तरफा ही लगने से मात्र नहीं होता है, ये जीवन का तीनों तरफ का सार्थक बनाने के लिए कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, कि देवता भी सदग्रंथ नहीं गा सकते, वो सदग्रंथ हम गा सकते हैं। तो वो सदग्रंथ कौन से ग्रंथ है, उसको हम कैसे गाएं, कैसे उसका अध्ययन करें? ये तो सत्संग से ही ना होगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और मुक्ति का मार्ग है वो साधन, और वो साधन हम कैसे प्राप्त करें? वो प्राप्ति करने के लिए भी तो हमें चाहिए ना सत्संग। तो इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिना सुलभ न सोए। बिना सत्संग कोई विवेक जागृत नहीं होगा। इसलिए आइए हम सत्संग सुन करके अपने विवेक को जगाने की कोशिश करें। जब हमारे विवेक जगेगी, जब हम एक स्वच्छ निर्मल जीवन के मालिक बन जाएंगे, तब राम की कृपा हमारे ऊपर होगी। राम कृपा बिना सुलभ न सोए। जब तक राम की कृपा नहीं होगी, तो राम की कृपा तब होगी जब संत के संगत में हम रहेंगे, सज्जन के संगत में रहेंगे, संत जनों के साथ में रहेंगे। क्योंकि जैसे व्यक्ति हैं वैसे ही तो व्यक्ति का संगत होगा। एक दारू पीने वाला पिकड़ आदि हो तो उसका संगत वैसे ही आदमी से होगा। तो ये सत्संग आदि सुनेगा तो सत्संग से संबंधित व्यक्ति है, तो सत्संग से संबंधित व्यक्ति से उसका संगत होगा। इसलिए आइए हम सत्संग से संबंधित बनेंगे तो राम की कृपा हमारे ऊपर होगी और राम हमारे ऊपर आशीर्वाद देंगे। रमन्ते योगिनम यस्य सएव यस्य रामः, कि राम ही जो हमारे अंदर में रमण करते हैं, वही हमारे राम हैं, कि हमारे अंदर में ही रमण करते हैं। वो रमण करने वाले राम को जानना होगा और उनको मानना होगा। बिना जाने तो मान नहीं सकते, तो जानने का प्रक्रिया हम सीखना पड़ेगा। तो ये सीखेंगे कब, कहाँ से? संत और सद्गुरु के चरण में जाके, तभी हमें राम की कृपा हमें प्राप्त होगी। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में मिल करके, बहुत देर तक आप लोगों से बैठने का मौका मिला और आप लोगों के साथ में आध्यात्मिक चर्चा करने का। आप लोग बहुत अच्छे हैं कि आध्यात्मिक चर्चा में जुड़े रहते हैं, इसलिए आप लोगों से मिल करके बहुत अच्छा लगता है। और जो कुछ भी हमने सुनाया, सुनाते सुनाते में जो गलती हो गई वो हमारी है, और जो अच्छे जो शब्द निकले वो गुरु महाराज जी का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार, परमात्मा की कृपा। धन्यवाद महात्मा जी, आपके भक्ति और ज्ञान से ओतप्रोत सुंदर सत्संग प्रवचन के लिए। हम आशा करते हैं हमारे दर्शकों को इसका लाभ अवश्य मिलेगा। कहा गया है, हंसा बगुला एक है, मान सरोवर माही, हंसा तो मोती चुगे, बगुला मच्छी खाही। व्यक्ति के अंतःकरण के मान सरोवर में विवेक रूपी हंस और अज्ञान रूपी बगुला समानतः निवास करते हैं, और दोनों का रंग भी श्वेत है। देखने में कोई भेद नहीं है, लेकिन ये भेद कब उजागर होता है? जब हम देखते हैं कि हंसा तो मोती चुगे, जो हंस है वो श्रेष्ठ व्यक्ति वस्तु का चयन करता है, बगुला मच्छी खाही। बगुला तो
जो चीज उसके लिए हितकारी नहीं है उससे भी संतुष्ट हो जाता है। तो भक्ति पथ के राही सत्य के खोजी साधक को चाहिए कि वो नीर क्षीर विवेकी हंस के समान, नीर क्षीर विवेकी हंस की वृत्ति को जीवन में अपनाकर अपना कल्याण करे, सदाचार, नीति, अध्यात्म के पथ का अनुसरण करे। क्योंकि जब व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है तो उसकी सहायता करते हैं उसके ज्ञानदाता गुरु। वो उसकी भक्ति पथ को पूरी तरह निष्कंटक बना देते हैं, सारी विघ्न बाधाएं दूर करते हैं और अपनी कृपा से, अपने शक्ति से, अपने तेज से भक्त को सहायता करते हैं कि वो कल्याण पथ पर आगे बढ़े। इसीलिए सभी संतों ने मुक्त कंठ से उदात्त स्वर में गुरु महाराज की महिमा गाई है। सभी संतों ने गुरु महाराज की महिमा का गुणगान किया है। क्यों? क्योंकि गुरु की महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत लखावन हार। गुरु महाराज की जो दया है, उनकी करुणा है, उनकी महिमा है, वो अंतहीन है और उनके उपकारों की भी गिनती नहीं हो सकती। उनकी करुणा, उनकी दया, उसके विषय में कोई पूरी तरह बता नहीं सकता है क्योंकि किसी में सामर्थ्य ही नहीं है। और क्या करते हैं गुरु महाराज? व्यक्ति को ज्ञान नेत्र प्रदान करते हैं। लोचन अनंत उघारिया, ज्ञान का नेत्र व्यक्ति का उसको उजागर करते हैं और ताकि वो सब कुछ, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम अपने परमपिता परमात्मा का दर्शन पाए, उनका भक्ति भजन करे, उनकी कृपा, उसका सानिध्य प्राप्त करे और अपना कल्याण करे। हमारा और आपका आज का साथ बस इतना ही। हम आशा करते हैं हमारे एपिसोड्स आपको पसंद आ रहे हैं। यदि किसी विषय विशेष के विषय में आप सुनना चाहें तो कमेंट में लिखिए। हमारी बैक स्टेज टीम डेडिकेटेड और सिंसियर है। जो भी आपके सुझाव होंगी, जो भी आपकी डिमांड्स होंगी, उस पर अवश्य काम किया जाएगा। अब हमारी और आपकी अगली मुलाकात अगले रविवार। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। मानव उत्थान सेवा समिति एक आध्यात्मिक व सामाजिक संस्था है जो संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक जन जागरण, मानव मात्र के समग्र उत्थान तथा उच्चतम मूल्यों एवं मानवीय सद्गुणों को स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है। संस्था का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में श्रेष्ठ जीवन के आदर्शों का आरोपण, सर्वधर्म संभाव, ईश्वर प्रेम, ज्ञान, भक्ति, योग तथा विश्व बंधुत्व और समाज में निष्काम सेवा भाव का प्रचार प्रसार करना। ये संस्था समाज में प्रचलित कुरीतियों को खत्म कर सुशिक्षित, सुसंस्कृत एवं उन्नत सभ्य समाज के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है। मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज इस समिति के प्रेरक हैं, जिनकी प्रेरणा से समिति के हजारों सन्यासी साधु साध्वीगण न केवल भारत अपितु विदेशों में भी व्यापक स्तर पर बिना किसी जाति, संप्रदाय और भाषा आदि भेदभाव के मानव मात्र के हृदय में स्थित ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का व्यवहारिक बोध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और इस पावन उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये साधुजन कभी घर घर जाकर छोटे स्तर पर आध्यात्मिक सत्संग और कभी विशाल स्तर पर सामूहिक सद्भावना संत सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। मात्र इतना ही नहीं, संस्था से जुड़े हजारों कार्यकर्ता भी निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के कार्यों जैसे पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि और अब कोरोना जैसी विकट महामारी के समय पर बड़े पैमाने पर वस्त्र तथा भोजन सामग्री वितरण के साथ निःशुल्क चिकित्सा एवं दवाइयों का प्रबंधन
वे वितरण और क्वारंटाइन सेंटर आदि राहत शिविरों का कुशलतापूर्वक सफल संचालन व निर्वहन कर रहे हैं। संस्था ने देश विदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों व शहरों में आर्थिक रूप से असमर्थ निर्धन परिवारों के बच्चों में निःशुल्क शिक्षा सामग्री वितरण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। संस्था की तरफ से समाज सेवा का ये कार्य आज भी निरंतर जारी है। निवेदन ये है कि जो सज्जन संस्था के साथ सम्मिलित होकर सामाजिक हित एवं मानव की कल्याणकारी सेवा में सहभागी बनकर अपना योगदान देना चाहते हैं, वे संस्था के QR कोड को स्कैन कर अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं।